2 टन एसीज के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जितने भी 1.5 टन के एसीज हैं, ज्यादातर एयर कंडीशनर्स में आपको जो रियल टनेज मिलती है वो 1.42 टन या फिर 1.45 टन इस तरीके से मिलती है। यानी कि ब्रांड का क्लेम किया हुआ 1.5 टन और उसके रियल टनेज 1.42 टन के बीच में कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलता है। लेकिन जब 2 टन एसीज की बात आ जाती है तब आपको मैक्सिमम 2 टन के एयर कंडीशनर्स में जो रियल टनेज मिलती है वो आपको मिलती है 1.7 टन, 1.8 टन और कुछ केसेस में तो 1.6 टन। तो आप देख सकते हैं कि कहां ब्रांड क्लेम कर रहा है 2 टन और वहां आपको मिल रहा है 1.7 टन, तो डिफरेंस कितना ज्यादा है। तो आप जब भी एक 2 टन का एसी अपने लिए प्लान करते हैं तो आपको सबसे पहले एयर कंडीशनर के स्टार रेटिंग लेवल पे उसका कूलिंग कैपेसिटी देखना है, उसको 3517 से डिवाइड करना है और उसका रियल टनेज निकालना है और उसके बाद डिसाइड करना है कि आपके रूम के साइज के हिसाब से और आपके रूम के कंडीशंस के हिसाब से क्या वो एयर कंडीशनर आपके रूम को सही तरीके से कूल कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। अब जो 2 टन के एयर कंडीशनर्स हैं वो ज्यादातर 150 से लेके 250 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर उसकी टनेज प्रॉपर 2 टन नहीं है, जैसे कि अगर उसकी टनेज 1.6 टन है या फिर 1.7 टन है, तो नेचुरली उसको आप मैक्सिमम 180 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन 200 स्क्वायर फीट या फिर उससे ज्यादा के रूम के लिए आप उसको नहीं यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा उसके स्टार रेटिंग लेवल के थ्रू उसकी रियल टनेज निकाल कर कि आपके लिए वो एसी सही बैठेगा या नहीं बैठेगा। मैं आज आपको जो भी टॉप 5 एयर कंडीशनर्स बताऊंगा 2 टन के, वहां पर ये मत सोचिएगा कि जो एयर कंडीशनर मैं सबसे पहले बता रहा हूं वो सबसे बेकार है और जो सबसे आखिरी में बताऊंगा वो सबसे अच्छा है। लेकिन यहाँ पर आपको अपने रूम के कंडीशंस के हिसाब से और एसी में दिए गए फीचर्स के हिसाब से आपको ये असेस करना है कि कौन सा एसी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। मैं आपको सभी एयर कंडीशनर्स की जो बेसिक चीजें हैं जो कि मैटर कर सकती हैं आपके रूम को ठंडा करने में, वो बेसिक चीजें बता दूंगा। लेकिन बाकी के जो कॉमन फीचर्स हैं जैसे कि ऑटो मोड, ड्राई मोड, इकोनो मोड, पावर चिल या फिर इंस्टेंट चिल फीचर, वो सब में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सभी एयर कंडीशनर्स में कॉमन चीज़ें होती हैं और मैं आपको मेन वही चीज़ें बताऊंगा जो मैटर करती हैं। सभी एयर कंडीशनर्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन लिंक्स पे क्लिक करके आप उन एयर कंडीशनर्स को वहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके लेटेस्ट प्राइसेस चेक कर सकते हैं और इस वीडियो में भी हम ये भी देख लेंगे कि आज की डेट में इन एयर कंडीशनर्स में आपको क्या डील्स मिल रही हैं, डिस्काउंट्स मिल रहे हैं और अभी रिसेंट टाइम पे पास्ट में अभी इनके क्या रेट्स चल रहे थे और अभी क्या रेट्स प्रेजेंटली चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इंडिया के टॉप 5 2 टन एयर कंडीशनर्स कौन से हैं। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन मेरी तरफ से रहेगा कैरियर का एयर कंडीशनर, जो कि एक 2 टन का एयर कंडीशनर है और ये 5 स्टार एसी है और यहाँ पर ये एसी आपको आज की डेट में 55,990 का मिलेगा। दोस्तों यही एसी आपको इसी साल जनवरी में 56,990 का मिल रहा था, लेकिन अब ये 1,000 रुपए सस्ता मिल रहा है। लेकिन एसीज की कीमत पे आप कुछ भी गारंटी से नहीं कह सकते क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूं तो कुछ और कीमत होती है और जब मैं उसको एडिट करता हूं तो कीमत उसकी थोड़ी सी बढ़ चुकी होती है या फिर घट चुकी होती है। तो 1,000 रुपए का डिफरेंस इसका आमतौर पर जो है ना एसीज का आपको मिलता रहता है। अब देखते हैं इसके बाकी की चीजें, जैसे कि इसकी स्टार रेटिंग लेवल पे इसकी कूलिंग कैपेसिटी क्या मिलती है और इसकी रियल टनेज। तो इसके स्टार रेटिंग लेवल के हिसाब से इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो आपको मिलती है 6000 वॉट्स की। इसकी रियल टनेज निकल के आती है 1.7 टन की। यानी कि ये आपके 160 से लेके 170-180 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है क्योंकि इसमें आपको जो एनुअल एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिलती है वो आपको मिलती है 920 यूनिट्स पर ईयर की और इसकी जो ISR वैल्यू है वो आपको मिलती है 5.05 की। तो ओवरऑल आपको एनुअल एनर्जी कंजम्पशन काफी कम देखने को मिल रही है, बिजली की जो खपत है इसमें आपको कम मिलेगी, लेकिन इसकी जो ओवरऑल कूलिंग कैपेसिटी है वो भी आपको कम मिल रही है। चलते हैं इसके कंप्रेसर पे। तो यहाँ पर आपको एक रोटरी स्क्रॉल कंप्रेसर देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर भी मिलता है। यानी कि कैरियर के एसी में इसका जो 6th मोड है, सबसे ऊपर वाला मोड, वहां पर ये जो एसी है आपको ऑलमोस्ट 2 टन का जो कैपेसिटी है वो डिलीवर करेगा। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, कैरियर का एसी अपने हाईएस्ट मोड पे जहां पर ये मैक्सिमम टनेज आपको निकाल के देगा, उस पे ये जो एसी है मैक्सिमम 45 मिनट्स तक चल सकता है और उसके बाद ये वापस अपने पिछले मोड पे लौट आता है। तो यहाँ पर ये एसी ऑल्दो आपको ऑलमोस्ट 2 टन डिलीवर कर देगा, बट ओनली फॉर 45 मिनट्स। आफ्टर दैट इट विल कम डाउन
टू 6000 वॉट ऑफ कूलिंग कैपेसिटी, जो कि 1.7 टन आती है। इसीलिए मैंने आपको 160 से लेके 180 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए इसको यूज करने को कहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, और वो है इंडोर और आउटडोर की कोटिंग। अब इस एसी में आपको इंडोर और आउटडोर में आपको फिन्स में ब्लू कलर की कोटिंग मिल जाती है, और आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स भी मिल जाते हैं, जिन पे आपको एक्वा क्लियर कोटिंग की हुई देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर अगर इसका इंडोर यूनिट का साइज देखते हैं तो आपको काफी बड़ा साइज मिलता है। जनरली आपको एयर कंडीशनर्स में, जो कि 1.5 टन के और 2 टन के होते हैं, वहां पर आपको जो इंडोर का साइज मिलता है वो 1 मीटर या फिर 1 मीटर से थोड़ा सा कम मिलता है। पर यहाँ पर आपको जो इंडोर का साइज है वो आपको 1 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, 104.5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं आपका इंडोर बड़ा है, तो यहाँ पर आपको जो एयर की जो थ्रो है ना, वो आपको ज्यादा देखने को मिलती है। एयर की जो थ्रो है कैरियर के इस एसी में आपको 700 CFM क्यूबिक फीट पर मिनट देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छा वॉल्यूम ऑफ एयर थ्रो है। और वो इसीलिए है क्योंकि इसका जो इंडोर है वो आपको बड़े साइज का मिल जाता है। नेचुरली एक कॉमन सेंस है, इंडोर बड़ा साइज का होगा तो ज्यादा हवा वहां से निकलेगी, छोटे साइज का होगा तो वहां से कम सरफेस एरिया से कम हवा निकलेगी। तो इसी तरीके से दोस्तों इसके हम अगले सेक्शन में चलते हैं, तो वो है इसके फिल्टर्स। तो यहाँ पर अगर फिल्टर्स देखते हैं तो आपको नॉर्मल एक मेश फिल्टर, जिसको डस्ट फिल्टर भी कहा जाता है, जिसको HD फिल्टर भी कहा जाता है, अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग नाम से इसको पुकारती हैं, तो वो आपको मिलता है। प्लस यहाँ पर आपको PM 2.5 फिल्टर मिल जाता है। तो ये दोनों फिल्टर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों इसमें आपको स्टेबलाइजर इनसाइड ऑपरेशन भी मिल जाता है, और इसकी जो स्टेबलाइजर की जो रेंज है वो 135 से लेके 280 वोल्ट तक की है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि आप एक एक्सटर्नल स्टेबलाइजर जरूर ले लीजिए, क्योंकि 50,000 से ऊपर का एसी है, एक स्टेबलाइजर की वजह से खराब नहीं होना चाहिए। बाकी के जो भी कॉमन फीचर्स हैं, जो कि मैं वीडियो के इंट्रो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, वो सब कुछ भी आपको कैरियर के इस एसी में मिल जाते हैं। अगर वारंटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 साल की वारंटी एसी पे, 5 साल की PCB पे और 10 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर पे मिल जाती है। ओवरऑल कैरियर की जो सर्विस है वो अच्छी है, लेकिन अभी मैं आपको और एसीज बताने वाला हूं जहां पर आपको इससे भी अच्छी सर्विस मिलेगी, और एयर थ्रो का CFM जो है ना, वो भी आपको और अच्छा भी मिल सकता है। अभी मैं आपको और एसीज बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये एसी पसंद आता है, जो कि आपके 160 से लेके 180 स्क्वायर फीट तक के लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, तो इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहां से जरूर से चेकआउट कीजिएगा। चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पे, और मेरी जो अगली रिकमेंडेशन रहेगी वो रहेगी हिटाची की तरफ से। हिटाची का 2 टन एयर कंडीशनर, जो कि एक 3 स्टार एसी है, और ये आपको आज की डेट में 47,499 का मिल जाएगा। अब अगर 2025 के इसके पुराने रेट्स देखें तो आपको ये एसी जनवरी फरवरी में भी इसी रेट में मिल रहा था, यानी कि इसकी रेट में कोई अंतर अभी तक तो नहीं आया है। हालांकि मेरा ख्याल है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे गर्मियां आपकी पीक सीजन में पहुंचेंगी, सभी एसीज के दाम 1 से 2,000 रुपए महंगे हो सकते हैं। डिमांड बढ़ती है तो दाम भी बढ़ता है। अब दोस्तों इसके स्टार रेटिंग लेवल पे जो कूलिंग कैपेसिटी मेंशन की है वो है 6300 वॉट की, यानी कि इसकी जो रियल टनेज है वो 3517 से डिवाइड कीजिए, निकल के आती है 1.79 टन। ऑलमोस्ट मोटा मोटा 1.8 टन की ये आपको टनेज निकाल के दे देता है। अब इसके अगर ISR वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पर आपको 3.82 की ISR वैल्यू मिलती है। नेचुरली ये एक 3 स्टार एसी है, तो यहाँ पर आपको पावर कंजम्पशन भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको जो पावर कंजम्पशन देने को मिलती है वो मिलती है 1277 यूनिट्स पर ईयर की। रिमेंबर, इससे पहले आपको कैरियर में ऑलमोस्ट 900 समथिंग आपको यूनिट्स पर ईयर की मिल रही थी, यहाँ 1277 कितना ज्यादा है। ऑफ कोर्स ये 3 स्टार एसी है, तो यहीं पर डिफरेंस आ जाता है। अब दोस्तों ये जो एसी है ये आपको ऑलमोस्ट 1.8 टन डिलीवर कर देता है, तो ये एसी आप 180 से लेके 190 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए आराम से यूज कर सकते हैं। अब अगर देखते हैं इसका कंप्रेसर, तो यहाँ पर भी आपको एक रोटरी स्क्रॉल कंप्रेसर मिल जाता है, और ये जो एसी है यहाँ पर आपको कोई भी कन्वर्टेबल फीचर नहीं देखने को मिलता है। ये जो है अपने आप से, अपनी मनमर्जी से, डिपेंडिंग अपॉन द लोड ऑन द रूम, ये अपने टनेज को जो है ना वो चेंज करता रहता है। लेकिन दोस्तों जब ये एक्सपेंडेबल फीचर में अपने मैक्सिमम टनेज पे काम करता है, यानी कि फुल लोड पे, तब ये आपको ऑलमोस्ट 1.9 टन की या फिर 2 टन की जो है ना टनेज निकाल के दे देता है। बट रिमेंबर कि ये अपने मैक्सिमम टनेज पे, यानी कि एक्सपेंडेबल मोड पे कंटिन्यू काम नहीं करता है। जैसे ही रूम थोड़ा सा ठंडा होगा, वापस ये नीचे वाले मोड पे आ जाएगा। तो अगर आपको पर्सनली बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, इसको कंटिन्यूअसली आप हाई मोड पे नहीं चला पाएंगे, क्योंकि वो ऑप्शन कन्वर्टेबल का इसमें है ही नहीं। देखते हैं इसके इंडोर और आउटडोर के कोटिंग। अब अगर इसके इंडोर और आउटडोर की कोटिंग देखते हैं तो आपको इसके इंडोर पे और आउटडोर पे ब्लू कलर के फिन्स मिल जाते हैं, और इसके प्योर कॉपर के कॉइल्स में एक्वा क्लियर कोटिंग इसमें आपको मिल जाती है।
तो अब अगर इस एसी के हम फिल्टर्स देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक डस्ट फिल्टर यानी कि मेश फिल्टर वही मिलता है। ब्रांड PM 2.5 फिल्टर, PM 0.1 फिल्टर ये सब कुछ भी मेंशन नहीं करता है। यहाँ पर आपको एक फ्रॉस्ट वॉश टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है और फ्रॉस्ट वॉश टेक्नोलॉजी आपका डाइकिन का ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी की तरह ही सेम टू सेम वही चीज है। जैसे ही आप फ्रॉस्ट वॉश वाला एक बटन क्लिक करते हैं, इसमें एक प्रोग्राम रन होता है, उस वक्त इस एसी को आप नहीं यूज कर पाएंगे और उस प्रोग्राम के वक्त ये एसी का जो इंडोर है इतना कूल होगा कि वो प्रॉपर फ्रीज हो जाएगा, उसमें बर्फ जम जाएगी। फिर जो है इसमें से हवा चलती है जिसके कारण जो बर्फ है सारी पिघलती है और धीरे धीरे जो कॉइल्स है सारे ड्राई अप होते हैं और जो भी कॉइल्स में अगर कुछ मिट्टी वगैरह लगी होती है या फिर उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया, मोल्ड्स वगैरह होते हैं, वो सब कुछ जो है पानी अपने साथ ले जाकर बाहर फेंक देती है। तो आपका इंडोर एक तरीके से क्लीन हो जाता है। तो ये आपका एक क्लीनिंग फीचर है जो कि आपको हिटाची के एसी में और डाइकिन के एसी में भी मिल जाती है। तो ये जो फीचर है काफी अच्छा फीचर है, बट रिमेंबर कि जिस वक्त ये फीचर काम कर रहा होता है, ये फीचर ऑलमोस्ट 60 से 90 मिनट्स का होता है, उस वक्त आप एसी को नहीं यूज कर पाते हैं। अब यहाँ पर भी आपको 4-वे स्विंग मिल जाएगा, R32 गैस मिल जाएगी और जो तमाम फीचर्स होते हैं जनरल फीचर्स एयर कंडीशनर्स के, वो सब भी आपको इस एसी में मिल जाएंगे। तो उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पावर चिल, इंस्टेंट चिल, ये वो सब मिल जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं इसकी सर्विस। हिटाची का सर्विस भी अच्छा है क्योंकि मैंने आज जो भी एयर कंडीशनर्स आपके लिए चूज किए हैं, ऑफ कोर्स मैंने सर्विस देखकर ही चूज किया है। मैंने आपको जनरल के एसी या फिर मित्सुबिशी के एसी जो कि बहुत अच्छे एसीज होते हैं, 2 टन के एसीज, 3 टन के एसीज, इस कैटेगरी में तो ये एसीज किंग है, किंग। लेकिन फिर भी मैंने आपको ये नहीं बताए हैं क्योंकि मैंने आपको वही बताने की कोशिश की है जो आपको हर जगह इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा, प्लस आपको वहां पर सर्विस भी अच्छी मिल जाएगी। कल को आप जनरल का एसी ऑर्डर करते हैं ये सोचकर कि भैया ये एसी तो एसी के मामले में किंग है इन टर्म्स ऑफ 2 टन 3 टन एयर कंडीशनर्स, और उसके बाद आपको एक डिफेक्टिव पीस जो है वो सप्लाई हो जाता है, लेकिन वहां पर आपको ब्रांड कोई भी सपोर्ट नहीं देता है, ये भी बोल देता है कि आपके एसी को हम चेंज ही नहीं करेंगे, तब आप क्या करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपके लिए ऐसी चीजें चूज करके लाया हूं जो आपको एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ना डालें। अब देखते हैं इसके बाकी फीचर्स। तो यहाँ पर आपको जो वारंटी है वो आपको सेम वही मिल जाती है। 1 साल की वारंटी प्रोडक्ट पे, 5 साल के पीसीबी पे और 10 साल के इसके कंप्रेसर पे। एक चीज मैं बताना आपको भूल गया था, इसका जो इंडोर का साइज है ये थोड़ा सा छोटा है, 950 mm का यानी कि 95 सेंटीमीटर का, 1 मीटर से 5 सेंटीमीटर कम आपको इंडोर यूनिट इसका मिलता है। तो कैरियर से काफी छोटा है, देखा जाए तो कैरियर से करीब 10 सेंटीमीटर कम है, छोटा है इसका इंडोर यूनिट। तो आप ये चीज ध्यान में रख सकते हैं कि इसका एयर फ्लो जो है ना कैरियर के मुकाबले कम होगा। अब दोस्तों इस एसी का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जरूर से चेकआउट कीजिएगा। चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पे, और मेरी जो अगली रिकमेंडेशन है ये है आपका एक जापानीज ब्रांड पैनासोनिक, और पैनासोनिक का 2 टन का 4 स्टार एयर कंडीशनर जो कि आपको आज की डेट में 55,990 का मिल जाएगा। अब पैनासोनिक के यही एसी के अगर इसी साल के पुराने प्राइसेस हम देखते हैं तो पैनासोनिक इससे पहले भी इस साल में ये इसी रेट में बिक रहा था, यानी कि जनवरी से लेके अभी तक तो कोई प्राइस डिफरेंस पैनासोनिक में नहीं है। देखते हैं इसकी कूलिंग कैपेसिटी। अब दोस्तों पैनासोनिक के इस एसी में जो आपको कूलिंग कैपेसिटी मिलती है वो आपको मिलती है 6200 वॉट की, यानी कि इसकी जो रियल टनेज निकल के आती है वो आपको मिलती है 1.76 टन। अब यहाँ पर ये एक 4 स्टार एसी है और इसकी जो एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है वो आपको मिल जाती है 1042 यूनिट्स पर ईयर की। तो दोस्तों इस एसी को क्योंकि ये 1.76 टन का है इसकी रियल टनेज, लेकिन इसमें आपको कन्वर्टेबल फीचर भी मिल जाता है, इसलिए इस एसी को मैं रिकमेंड करूंगा 180 से लेके 190 स्क्वायर फीट, 160 से लेके 190 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके कंप्रेसर में आपको क्या मिलता है और कन्वर्टेबल फीचर एक्चुअली क्या है। इसमें आपको एक ट्विन इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है, यानी कि इसमें भी एलजी की तरह ही एक डुअल रोटरी कंप्रेसर है, यानी कि ये एक डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी है। और यहाँ पर आपको एक 7-in-1 कन्वर्टेबल फीचर मिलता है, जिसमें ये ऐसी लोअर टनेज से लेके धीरे धीरे ये 100% प्लस 110% ये हायर टनेज पे भी चल जाता है। बेसिकली ये हायर टनेज पे नहीं चलता है, लेकिन जब ये 110% पे चलता है तो आपको ये ऑलमोस्ट 2 टन की जो है वो टनेज डिलीवर कर देता है। और वहां पर ये एसी भी 110% कैपेसिटी पे कंटिन्यू नहीं चलता है, ये भी कुछ टाइम बाद वापस अपने पिछले मोड पे लौट आता है। और ओवरऑल जो इसमें आपको बिल्ड मिलती है वो आपको बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल एसी में बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पर अगर इसके इंडोर और आउटडोर में हम कोटिंग देखते हैं तो इसके इंडोर में और आउटडोर में आपको दोनों में ही ब्लू कलर की कोटिंग इसके फेंस में मिल जाती है और प्योर कॉपर के कॉइल्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप फिल्टर्स देखते हैं
तो आपको नॉर्मल जो डस्ट फिल्टर है फिर मेश फिल्टर है वो तो मिलता ही है, प्लस PM.1 फिल्टर इसमें आपको मिलता है जो कि PM2.5 फिल्टर से थोड़ा सा और बेहतर है। लेकिन यहाँ पर जो ये PM.1 फिल्टर है ये आपकी काफ़ी अच्छी रूम की जो एयर की क्लीनिंग है ना ये बहुत अच्छी करता है। इसका जो आउटडोर यूनिट का जो केसिंग है वहाँ पर भी आपको एक टाइप की कोटिंग मिल जाती है जिसके ऊपर भी आपको 5 साल की वारंटी मिलती है। अगर आपका आउटडोर यूनिट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम इन द कोटिंग, अगर आपका आउटडोर यूनिट का केसिंग खराब होता है तो 5 साल की वारंटी उसमें है। तो आपको 1 साल की वारंटी एसी पे, 5 साल की पीसीबी पे, 5 साल के इसके आउटर केसिंग के कोटिंग पे और आपको 10 साल की इसके कंप्रेसर पे देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल वारंटी इसकी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है। और जहाँ तक बात आ जाती है पैनासोनिक के एसी की सर्विस की, वो भी आपको अच्छी मिल जाती है। और चूंकि पैनासोनिक एक बहुत पुराना ब्रांड है इसलिए आपको इस देश के हर कोने में हर जगह पे इसकी जो सर्विस आपको इजीली मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर आपको ये वाला एसी पसंद आता है तो लिंक आपको डेफिनेटली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर इसको जरूर से चेकआउट कीजिएगा। लेटेस्ट प्राइस भी चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप बाकी के एयर कंडीशनर्स जरूर देख लीजिए क्योंकि हो सकता है वो वाले जो एयर कंडीशनर्स हैं वो आपके रूम के लिए ज्यादा सुटेबल बैठे। अब जो नेक्स्ट एसी मैं रिकमेंड करता हूं दोस्तों वो है LG की तरफ से। अब यहाँ पर LG का जो एसी है ये 2 टन का 3 स्टार एयर कंडीशनर है और यहाँ पर ये एसी आपको आज के रेट में 55,490 का मिल जाता है। अब यही एसी दोस्तों 2025 की जनवरी के नियर अबाउट जो है इसी रेट में मिल रहा था, कोई डिस्काउंट नहीं है, सेम प्राइस। तो इसकी अगर हम कूलिंग कैपेसिटी देखते हैं तो यहाँ पर आपको कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है 6300 वॉट की, यानी कि इसकी जो रियल टनेज निकल के आती है वो आपको मिलती है 1.79 टन, मोटा मोटा 1.8 टन, यानी कि ये भी आप 190 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए आराम से इस एसी को यूज कर सकते हैं। बल्कि उससे ज्यादा अगर आपके रूम का एरिया है तो मेरे हिसाब से ये जो एसी है आप उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस एसी में आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर मिलता है। अब कन्वर्टेबल फीचर तो आपको बाकी एसीज में भी मिल रहा था, लेकिन अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो अब तक तो आप खुद भी एक्सपर्ट बन चुके होंगे। इसमें जो आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर मिलता है वहां पर आपको एक विराट मोड मिल जाता है जहां पर आप इस एसी को कंटिन्यू 100% से ज्यादा कैपेसिटी पे, यानी कि जहां पर ये आपको 2 टन जो है डिलीवर कर देता है उस कैपेसिटी पे आप इसको कंटिन्यू चला सकते हैं। बट अगेन हियर इज अ कैच, यहाँ पर ब्रांड खुद से मेंशन करती है कि इसको विराट मोड में आप कंटिन्यू ज्यादा टाइम मत चलाइए। 2 रीजंस हैं उसके। नंबर 1 रीजन, आपका बिजली का बिल ज्यादा आने वाला है। अगर आप चलाकर भूल जाते हैं विराट मोड में तो वहां पर आपके एसी का अच्छा खासा बिजली का बिल आने वाला है। नंबर 2 रीजन, जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ा रीजन है, और वो ये कि जब आप विराट मोड में इस एसी को कंटिन्यू चलाएंगे ना तो इसके कंप्रेसर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। कंप्रेसर की वेयर एंड टियर ज़्यादा होती है और ओवरऑल आपके एसी की वेयर एंड टियर भी ज़्यादा होगी और एसी की मेंटेनेंस आपकी जो है ना वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर विराट मोड जो है ना वो अच्छा तो है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है विराट मोड जिसको आप चाहते हुए भी कंटिन्यूअली इसको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो कंप्रेसर है वो डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर मिल जाता है। बेसिकली एक डुअल रोटरी कंप्रेसर है, तो ये एक डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी है। और यहाँ पर हम कोटिंग देखते हैं तो इसके आउटडोर में आपको गोल्डन फिन्स मिल जाते हैं और इंडोर यूनिट के जो फिन्स हैं उसमें आपको एक्वा क्लियर कोटिंग मिलती है। और यहाँ पर आपको प्योर कॉपर के जो कॉइल्स हैं उन पे आपको ओशन ब्लैक कोटिंग देखने को मिलती है। तो ओवरऑल कोटिंग तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी है। अब अगर देखते हैं इसके फिल्टर्स तो यहाँ पर आपको HD फिल्टर मिल जाता है प्लस एंटीवायरस फिल्टर आपको मिलता है, यानी कि ओवरऑल जो फिल्टर्स की क्वालिटी है यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है। इसके जो बाकी के तमाम फीचर्स हैं वो भी आपको बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एक डायट मोड भी मिलता है। डायट मोड में बेसिकली एसी को आप लोएस्ट टनेज पे चला सकते हैं और ये एसी बेसिकली डायट मोड में क्या करता है ना, ये अपने लोएस्ट स्पीड में इसका कंप्रेसर चलता रहता है और आपके रूम के टेम्परेचर को एक कांस्टेंट टेम्परेचर में मेंटेन रखता है। बस बिल्कुल थोड़ा सा ठंडी आपके रूम में मेंटेन रखेगा जिससे आपके रूम में वो ठंडक की एहसास रहेगी, बिजली का कंजम्पशन आपका लोएस्ट होगा। तो ये डायट मोड बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स इसको आप कंटिन्यूअसली चला सकते हैं, कोई भी आपको ज़्यादा एसी पे लोड भी नहीं पड़ेगा, सबसे अच्छा मोड है। तो ये बात अच्छी है। ओवरऑल LG का एसी इसलिए मुझे बेहतर लगता है क्योंकि इसमें आपको जो इनोवेशन है ना वो आपको अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको बाकी के जो तमाम फीचर्स हैं सब कुछ आपको मिल जाता है इसमें। तो यहाँ पर अगर वारंटी देखते हैं तो 1 साल की वारंटी एसी पे, 5 साल की पीसीबी पे और 10 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर पे आपको मिल जाती है। ओवरऑल एसी की अगर सर्विस देखें तो काफी अच्छी सर्विस है। अब जो दोस्तों नेक्स्ट एसी है ना वो जो एसी है और उसके बाद वाला जो एसी मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी कि अगले दोनों एसी तो मेरे हिसाब से बराबर के हैं। यहाँ पर आप जितनी मर्जी कमेंट पे आप बोल दीजिए कि नहीं सर ये एसी ज्यादा बढ़िया है, नहीं सर वो एसी ज्यादा बढ़िया है, मैं आपको झूठ नहीं बता सकता। और रिसर्च के बाद, सर्वे करने के बाद
सब्सक्राइबर्स से चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद और भी काफ़ी लोगों से चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद जो भी सच्चाई निकल के आती है मैं आपको वही बताता हूँ। और अगर आपका रूम 200 से लेके 250 स्क्वायर फीट तक का रूम है, वहाँ पर भी ये दोनों ही एसीज अच्छे काम कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला जो रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से वो है ब्लू स्टार की तरफ से। ब्लू स्टार का 2 टन 3 स्टार हैवी ड्यूटी एयर कंडीशनर जो आपको आज की डेट में 54,999 का मिल जाएगा। अब दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो मैं ब्लू स्टार का एसी बता रहा हूँ ये ब्लू स्टार का हैवी ड्यूटी 2 टन का एयर कंडीशनर है। ब्लू स्टार का 2 टन का नॉर्मल एसी भी आता है, लेकिन ये मैं ब्लू स्टार का 2 टन का नॉर्मल नहीं बल्कि ब्लू स्टार का हैवी ड्यूटी वाला एसी बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इस एसी के जो प्राइसेस हैं 2025 के स्टार्टिंग में आपको थोड़े से सस्ते मिल रहे थे, करीब 1000-1500 रुपए का फर्क था, लेकिन आज की डेट में ये आपको ऑलमोस्ट 55,000 का मिल रहा है। ब्लू स्टार के हैवी ड्यूटी वाले जो एसीज होते हैं वहां पर आपको बेहतर कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, बेहतर कन्वर्टेबल फीचर मिलता है और आपको बेहतर बिल्ड क्वालिटी भी मिलती है। अब देखते हैं इसकी कूलिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर आपको जो कूलिंग कैपेसिटी मिलती है वो आपको मिलती है 6860 वॉट की। आप देख सकते हैं आपको कितनी अच्छी कूलिंग कैपेसिटी मिल रही है, 6860 वॉट की। इससे पहले के एसी में आपको कितनी मिल रही थी? कहीं पे आपको 6200 वॉट की, कहीं पे 6300 वॉट की, पर इसकी नॉर्मली आपको 6860 वॉट की। यानी कि इसकी जो रियल टनेज निकल के आती है वो आपको 1.9 टन यानी कि मोटा मोटा 2 टन ही इसमें निकल के आ जाती है। तो ये एसी जो है ना आपकी प्रॉपर 2 टन की टनेज डिलीवर करने वाला है। और यहाँ पर ये आपको एक 3 स्टार एसी मिलता है और इसकी एनुअल एनर्जी कंजम्पशन 1312 यूनिट्स पर ईयर की आपको मिल जाती है। ऑफ कोर्स इसमें आपको एक अच्छी टनेज दे रहा है, अच्छी कूलिंग कैपेसिटी दे रहा है और सिर्फ 3 स्टार एसी है तो आपको इसमें जो पावर कंजम्पशन है वो ज़्यादा ही मिलने वाली है। लेकिन अब देख लेते हैं इसके बाकी चीज़ें, यानी कि इसके जो कंप्रेसर है वहाँ पर आपको एक रोटरी स्क्रॉल कंप्रेसर देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको एक 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर कुछ टाइम के लिए ये एसी अपने हाईएस्ट मोड पे 2 टन से भी थोड़ा सा ज़्यादा कैपेसिटी आपको डिलीवर कर देता है। आपको ब्लू कलर की कोटिंग इसके फिन्स में मिल जाती है और इसके प्योर कॉपर के कॉइल्स में भी आपको ब्लू कलर की कोटिंग जो है ना वो देखने को मिल जाती है। तो कोटिंग आपकी बहुत ही बढ़िया मिलती है ब्लू स्टार के एयर कंडीशनर में। कहीं मुझे ब्लू स्टार से कोई भी पैसे नहीं मिले, मैं पहले ही बोल देता हूँ, ना ब्लू स्टार से ना ही किसी और ब्रांड से। लेकिन मैं जैसे आपको बताया, मैं अपनी रिसर्च के बाद आपको एक सच्चाई बताने की कोशिश करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब अगर फिल्टर्स की बात करते हैं तो ब्लू स्टार के इस हैवी ड्यूटी एयर कंडीशनर में आपको सिर्फ एक डस्ट फिल्टर मिलता है। ब्रांड कहीं भी PM 2.5 फिल्टर या फिर PM 0.1 फिल्टर मेंशन नहीं करती है। इस एसी में आपको बाकी के तमाम फीचर्स भी मिल जाएंगे, प्लस आपको सेल्फ डायग्नोसिस फीचर भी मिल जाएगा। यानी कि अगर एसी के कुछ भी गैस लीकेज की कोई भी प्रॉब्लम आती है, गैस का प्रेशर इसमें कम होता है, तो इसमें अपने आप से एक एरर कोड डिस्प्ले हो जाता है, जिससे आप जान सकते हैं कि एसी में इस वक्त गैस रिफिलिंग की जरूरत है। बाकी के जो तमाम फीचर्स हैं, जो कि कॉमन फीचर्स हैं, वो सभी आपको इस एसी में भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर वारंटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको वारंटी बहुत ही अच्छी मिलती है। 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी ओवरऑल एयर कंडीशनर पे आपको मिल जाती है, जिसमें आपका PCB ऑफ कोर्स कवर्ड है, प्लस आपको 10 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर पे तो मिल ही जाती है। तो ओवरऑल जो वारंटी है वो भी आपको अभी तक जितने भी एसी मैंने आपको बताए हैं उन सब में बेस्ट वारंटी अभी आपको ब्लू स्टार में जो है ना वो देखने को मिलती है। अगर आपको ये एसी पसंद आता है तो लिंक तो डेफिनेटली आपको नीचे मिल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले आप नंबर 1 वाला एसी देखते जाइए। वैसे ब्लू स्टार का जो ये हैवी ड्यूटी एसी था ये भी नंबर 1 ही था। तो जो नेक्स्ट एसी मैं आपको रिकमेंड करता हूं वो है डाइकिन की तरफ से। डाइकिन का 2.02 टन का 3 स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशनर, जो कि आपको आज की डेट में 63,100 रुपीज का मिलेगा। अब दोस्तों जहां तक प्राइस की बात है तो इसका प्राइस सबसे ज्यादा है। ऑफ कोर्स इसमें आपको 2 टन से भी ज्यादा 2.02 टन मिल रहा है, तो 250 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन ये रह सकता है। अब इस एसी की कीमत 2025 के स्टार्टिंग में थोड़ी सी ज्यादा थी, देखा जाए तो इसके प्राइसेस थोड़े से कम हुए हैं। करीब 65,000 के नियर अबाउट का ये एसी मिल रहा था 2025 के स्टार्टिंग में, अब आपको ये 63,000 का मिल रहा है। तो प्राइसेस में थोड़ी बहुत गिरावट है, हालांकि प्राइसेस बढ़ेंगे। बट एनीवेज अगर आप देखें इस एसी की स्टार रेटिंग लेवल तो यहाँ पर आपको जो कूलिंग कैपेसिटी मिलती है बिल्कुल परफेक्ट। देखिए यहाँ पर आपको जो कूलिंग कैपेसिटी मिलती है ये आपको मिलती है 7100 वॉट की, बिल्कुल प्रॉपर 2.02 टन इसमें आपको मिल जाता है, जो कि इसकी रियल कैपेसिटी है। तो यानी कि यहाँ पर ब्रांड जो है ना जो आपको बोल रहा है वो आपको डिलीवर भी कर रहा है। ये बात डाइकिन की काफी अच्छी है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों मैं अभी आपको एक चीज बताने वाला हूँ, क्योंकि डाइकिन का इन्वर्टर एसी मैं भी पिछले 2 साल से यूज कर रहा हूँ और मैंने डाइकिन का एसी जो है ना कुछ जगह एज ए कंसल्टेंट इंस्टॉल करवाया भी है।
तो उनके फीडबैक भी मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर हम देख लेते हैं इस एसी की ISR वैल्यू आपको क्या मिलती है, तो यहाँ पर आपको ISR वैल्यू मिल जाती है 4 की, और एनुअल एनर्जी कंजम्पशन जो आपको मिलती है वो मिलती है 1372 यूनिट्स पर ईयर की। तो डेफिनेटली आपको इतनी अच्छी टनेज दे रहा है 2.02 टन, तो आपकी जो पावर कंजम्पशन है ये भी ज्यादा मिलने वाली है। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ, डाइकिन का क्या एक्सपीरियंस मेरा रहा है। अब यहाँ पर जो है ना, कई लोग कुछ एसीज के बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत नेगेटिव बोल देता हूँ, कई बार डाइकिन, कई बार LG या फिर किसी भी एसी के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में ना काफी कुछ गलत भी लिख देते हैं कि यार आपको पता नहीं है, LG के एसी में तो ऐसा नहीं है, डाइकिन के एसी में तो ऐसा नहीं है। लेकिन भैया जो चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, प्लस एज अ कंसल्टेंट मैंने कई जगह एसीज को इंस्टॉल करवाता रहता हूँ, वहाँ से भी सुनता रहता हूँ, तो जो मेरा फीडबैक है या फिर मेरे कस्टमर्स का फीडबैक है, वो आपको अगर सच्चे दिल से सच्चे तरीके से मैं आपको ना बताऊं, तो आप बताइए मैं आपको क्या बताऊं। बस आपको खुश करने के लिए ये बता दूं कि डाइकिन का बेस्ट है या LG का बेस्ट है, पैनासोनिक का बेस्ट है। मेरा काम है आपको सच्चाई बताना, और सच्चाई यही है कि डाइकिन के एसी में आपको स्टार रेटिंग लेवल पे चाहे बहुत बिल्कुल प्रॉपर कूलिंग कैपेसिटी अच्छी मिल जाती है, जो कि इसकी रियल टनेज शो करता है, चाहे वो 1.5 टन का एसी हो वहां पर भी। लेकिन डाइकिन का जो एसी है ये अपने टॉप लोड में, यानी कि अपने हाईएस्ट कैपेसिटी पे बहुत कम चलता है। बाहर अगर बहुत ज्यादा गर्मी भी होगी ना, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होगी, उस वक्त भी डाइकिन का एसी जब आप चलाएंगे ना, तो ये फुल लोड पे आते आते एक तो इतना टाइम लगा देता है, जबकि आपको जल्दी से जो है ना चाहिए होता है कि रूम आपका ठंडा हो। लेकिन डाइकिन का एसी धीरे 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 फुल लोड पे यानी कि 100% कैपेसिटी पे पहुंचता है, और उसमें जितना टाइम ये लगा देता है तो उसका कोई फायदा नहीं होता। और वो भी हर बार ये फुल लोड पे नहीं पहुंचता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कम टू द फुल लोड, एंड इवन देन इट डजंट कम टू द फुल लोड एवरी टाइम। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर डाइकिन का जो एसी है अच्छा है, ओवरऑल इसको फुल लोड पे हमेशा पहुंचने की जरूरत नहीं भी पड़ती है, उससे पहले ही रूम को काफी हद तक अच्छी तरीके से कूल कर भी देता है। लेकिन फिर भी आप अपने रूम की कैपेसिटी, रूम की कंडीशंस के हिसाब से इस एसी को एनालाइज करके उसके बाद खरीदना। ओवरऑल सर्विस इस एसी की आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाती है, मैं आता हूं अभी उस पे। लेकिन पहले हम इसके बाकी फीचर्स देख लेते हैं, जैसे कि इसका कंप्रेसर। तो इसमें आपको एक स्विंग कंप्रेसर मिलता है, जो कि सभी एयर कंडीशनर से सबसे अलग कंप्रेसर है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट कंप्रेसर है, क्योंकि रियली डाइकिन के जो स्विंग कंप्रेसर है वहां से गैस की जो लीकेज की संभावना है बहुत ही कम हो जाती है। स्विंग कंप्रेसर्स में इन जनरल गैस की लीकेज की संभावना कम होती है एज कंपेयर टू अ रोटरी कंप्रेसर, और रोटरी कंप्रेसर में कम होती है एज कंपेयर टू अ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो कंप्रेसर के बारे में ना वैसे मेरे पास बहुत कुछ है बताने को, लेकिन इतना टाइम नहीं है, सो लेट्स लीव इट फॉर सम अदर डे। बट अगर हम देखते हैं इसके स्विंग कंप्रेसर को, तो बहुत ही अच्छा कंप्रेसर है। सबसे अच्छी बात है ना कि डाइकिन में जो एसी है ये लो स्पीड्स में इतना बढ़िया चल जाता है, ओवरऑल बिजली का जो खर्चा है ना आपका मंथली बहुत कम आता है। अगर हम देखते हैं इसके इंडोर और आउटडोर के कोटिंग को, तो आपको ब्लू कलर के फिन्स इसके आउटडोर में और इंडोर में मिल जाते हैं, और इसके प्योर कॉपर के कॉइल्स के ऊपर एक तरह की एक एक्वा क्लियर कोटिंग मिलती है, जिसमें डाइकिन क्लेम करता है कि वो एक सेल्फ हीलिंग कोटिंग है, यानी कि अगर कहीं से स्क्रैच वगैरह पड़ जाते हैं तो अपने आप से वो हील हो जाता है और वहां पर कोटिंग दोबारा से हो जाती है। आप दोस्तों देख लेते हैं इसके फिल्टर्स को, तो यहाँ पर आपको एक PM 2.5 फिल्टर और मेश फिल्टर देखने को मिल जाता है। और अगर इसमें बाकी के फीचर्स देखते हैं तो यहाँ पर आपको ड्यू क्लीन फीचर मिलता है, जो कि ठीक मैंने आपको जैसे हिटाची में बताया था, ड्यू क्लीन वाले बटन को आप जैसे ही ऑन करते हैं प्रॉपर प्रोग्राम रन होता है, इंडोर यूनिट क्लीन होता है, मोल्ड्स बैक्टीरिया वगैरह रिमूव होते हैं, और आपका इंडोर जो है ना सही तरीके से क्लीन हो जाता है। अब इसमें आपको एक क्वांडा एयर फ्लो भी मिलता है, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट फीचर है डाइकिन में। यहाँ पर क्वांडा को जैसे ही आप प्रेस करते हैं इसके रिमोट पे, तो इसके फ्लैप्स थोड़े से ऊपर हो जाते हैं और कुछ इस तरीके से होते हैं कि जो हवा है वो सीलिंग पे लग के फिर नीचे गिरती है, डायरेक्ट आपके फेस पे हवा नहीं गिरती है। इससे बहुत फायदा होता है। सुनने में सिंपल लगता होगा, बट आपका हेडेक वगैरह नहीं होती है, आपकी सर्दी नहीं लगती है एसी में। एसी रूम में कई लोगों को ना सर्दी लग जाती है, छींकें शुरू हो जाती हैं, तो वो चीज़ नहीं होती है, जुकाम नहीं लगता है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। बाकी इस एसी में ओवरऑल एनर्जी सेविंग बहुत अच्छी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। सर्विस की बात करूं, सर्विस एक्सेलेंट है। यहाँ पर ब्रांड 48 आवर्स का टाइम मेंशन करती है, पर मैंने देखा है जनरली 24 आवर्स के अंदर ही आपके घर टेक्नीशियन आ जाता है। आप चाहे ईमेल के थ्रू करें, कॉल करें, जैसे भी करें, और जो टेक्नीशियंस हैं काफ़ी एक्सपर्ट हैं, काफ़ी अच्छी सर्विस आपको दे भी देते हैं। वारंटी की बात करें तो आपको 1 साल की वारंटी एसी पे, 5 साल की पीसीबी पे और 10 साल की कंप्रेसर पे मिल जाती है। ओवरऑल एसी बहुत बढ़िया है, एज फार एज बिल्ड क्वालिटी इज कंसिडर्ड बहुत अच्छा है। तो इस एसी को डेफिनेटली आप एक लार्जर साइज के रूम के लिए कंसिडर कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों यही थे इंडिया के टॉप 5। इंस्टेंट मैंने आज आपको 6 एसीज बताए हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने आपको 6 टॉप 6 एसीज बता दिए हैं इंडिया के,
2 टन के, जो कि आपके लिए अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी एसी किसी से कम नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं पे आपको कूलिंग कैपेसिटी कम मिल रही है, कहीं पे ज़्यादा मिल रही है, तो आपको उस हिसाब से ना अपने रूम के कंडीशंस के हिसाब से, साइज के हिसाब से आपको एसी चूज करना है। मैंने आपको मेन बातें बता दी हैं जो मैटर करती हैं। अब आपको चूज करना है कि आपका मन कौन से एसी की तरफ जाता है और अपने रूम के लिए कौन से एसी आप प्रेफर करते हैं। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ या फिर किसी और प्रोडक्ट के कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।